टाटा गाड़ी बनाकर वही भेजा है, लेकिन जिस गाड़ी पर ड्राइवर बढ़िया है वो बढ़िया से ले जाएगा, और कोई गलत ड्राइवर बैठ जाएगा तो टाटा तो गाड़ी वही बनाया। तो क्लियर कर दीजिए कि आप हैं किधर, कांग्रेस में हैं या बीजेपी में हैं? अभी 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 आप समझ नहीं पाए मेरी बात को। दो प्रकार, अभी अभी इनसे पूछ रहे थे। अगर ये हर जगह दिखते हैं, बीजेपी में भी दिखते हैं और कांग्रेस में भी दिखते हैं, मैं खुल करके जो भी बोलता हूं, सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ ही नहीं दिख रहा हूं। अगर दो व्यक्ति में नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी में आपको प्रधानमंत्री चुनना हो तो किसको चुनिएगा? हम कैसे चुनेंगे? वो ड्यूटी, आपसे आपकी राय पूछी जाएगी, किसको देखना चाहते हैं? नहीं, अगर जनता से राय पूछी जाती है कि किसको वहां पे देखना चाहते हैं, और आपसे राय पूछी जाती है और मैं राय आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कि किसको। आपने ठीक सवाल किया है। मैं सवाल समझ नहीं पाया। मैंने सोचा कि अब महागठबंधन में कौन पीएम बनेगा, इस पर हमारा नेता निर्णय जरूर करेंगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी पीएम रहे कि राहुल गांधी पीएम रहे, इसमें तो जब हम तभी ना अखिलेश का हाथ मजबूत करूंगा जब हम राहुल को देखना चाहूंगा। तो फिर अब इसमें क्या? चलिए, तो क्लियर में करवा दिया कि ये राहुल गांधी को ये प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अब देख रहे हैं कि मैनेजर राय यहाँ पर आए हुए हैं, और आप भी देखे होंगे कि मैं इनका इंटरव्यू कर चुका हूँ, एक दो बार नहीं किया हूँ। मतलब जब भी मिलते हैं कहीं भी मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ और मुखर होकर के बोलते हैं। यहाँ पर पहुंचे हैं, बीजेपी में है कि कांग्रेस में है, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। बीजेपी में है कि कांग्रेस में है, ये बताइए। अभी अभी आप एक शाहपुर के भावी उम्मीदवार से बात कर रहे थे, और अभी एक आम जनता से बात कर रहे हैं। मुझसे आप पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी में हैं या कांग्रेस में हैं। तो मैं तो, या मेरी जनता, उसी पार्टी में हम लोग हैं जो हम लोगों के साथ है। मैं चाह करके भी बीजेपी में नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं कि बीजेपी में ही रहूं, लेकिन अगर यदि बीजेपी मुझे नहीं रखना पसंद करेगी तो मुझे बाध्य होकर कांग्रेस के घर में जाना होगा। रहा सवाल कि अभी अभी आप किसी नेता से पूछ रहे थे या त्रिपाठी जी से पूछ रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टी और इंटरनेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी, इनके बारे में आप इनसे चिंता जताए। मुझे लगा कि संतोषजनक जवाब नहीं गया, इसलिए मैं उसे संवार कर दे रहा हूं। अगर यदि मुझे समुद्र के उस किनार जाना है तो ये जहाज छूट जाएगी तो मुझे जहाज पर ही बैठकर जाना होगा। छोटी छोटी नौकाओं पर बैठने से कहीं खतरा में पड़ जाएंगे। इसलिए अभी जितनी पार्टियां, अभी हमारा लोकसभा 38 पार्टी से सुशोभित है, जिसमें एक निर्दल रहता है। 39 लोग की पार्टी मिलकर के पार्लियामेंट चला रही है यार, जिसमें बहुमत का नेशनल पार्टी कांग्रेस बनाम भाजपा, भाजपा बनाम कांग्रेस, यही चलता है। यही दोनों प्रखर पर है। तो अगर यदि बीजेपी नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो मुझे कहां जाना होगा भाई? कांग्रेस के पास जाना होगा, वही नेशनल पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी से तो कोई विकास होने का संभव नहीं है। क्षेत्र में विकास कैसे होगा? अगर यदि नेशनल में, अगर यदि हमारा कांग्रेस में हूं और राहुल नहीं प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं कौन सा विकास करूंगा? उसी तरह अगर यदि भी कोई भी पार्टी है उसका वहां पर नहीं नेता रहेगा तो विकास संभव नहीं है। इसलिए चाहे त्रिपाठी जी हो या मैं हूं या आप भी एक साहेबपुर के लड़के हैं, आप हो या आम जनता हो, सबको उस हाथ को मजबूत करना चाहिए जो नेशनल वहां जाकर के सत्ता को चलावे। आप किसको मजबूत करना चाहते हैं, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? अब हम लोग प्रयास बहुत दिनों से किया और वहां पहुंचे बीजेपी को लेकर, लेकिन कांग्रेस भी वैसी पार्टी नहीं जैसा आप बता रहे थे इनसे। आज हम बहुत प्रखर बन करके बीजेपी वाले बनाए हैं तो 325 पहुंचते आरज समाप्त हो जाता है।
लेकिन एक दिन ऐसा था कि पार्लियामेंट में कांग्रेस के विरोध कोई नेता नहीं मिलता था बैठने के लिए। और इंदिरा और राजीव जी के टाइम में 425 सीट से सरकार बनी थी। लेकिन साथियों, नाविक पर टाटा गाड़ी बनाकर वही भेजा है, लेकिन जिस गाड़ी पर ड्राइवर बढ़िया है वो बढ़िया से ले जाएगा, और कोई गलत ड्राइवर बैठ जाएगा तो टाटा तो गाड़ी वही बनाया। 38 पार्टियां हैं, सभी नेता आता है माइक से बोलता है मैं देश का विकास करूंगा, देश का विकास करूंगा। कौन कहता है मैं देश का नाश करूंगा? लेकिन कौन करता है? आज की जनता जागरूक है। 47 के पहले की जनता अब नहीं है। सभी लोग देहात में भी टीवी, रेडियो, पेपर सब माध्यम से देख रहा है। अब रही बात, एक फर्स्ट पेज में आप कांग्रेस की बात किए, तो कांग्रेस में हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले वे राजद में मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य मंत्री। उस टाइम में भी हम लोगों के साथ उनके साथ मित्रता चलती थी। आज भी उनके साथ हम लोगों की मित्रता है। वे कभी नहीं कहे हमसे, आज तक किसी काम के लिए गया हूं, सामाजिक काम, बढ़िया काम, न्याय संगत काम में के लेकर के गया हूं, वे जानते हैं बढ़िया से कि यह भाजपा का सदस्य है, भाजपा का भाजपाई है, भाजपा का पार्टी है, विशेश्वर ओझा का मित्र है। फिर भी हमको कभी भी अनदेखी नहीं किए। बैठा करके एक सम्मान के साथ बैठा करके और फौरन अपने वालों को, काम को ब्रेक करके हमारे काम को कर देते थे। हाँ, तो इस स्थिति में हम लोग कोइलवर से लेकर के और बक्सर तक उनका दामन थामने का काम किया। और इतना ही तक नहीं, वे हर मोर्चे पर अब बुलाने का तैयारी कर देते हैं। हेलो आइए, तो कैसे हम कहीं नहीं जाएंगे? जा रहे हैं। मैंने यहां तक कहा कि देखिए, हमें सम्राट चौधरी का 26 तारीख को उमराई नवादा स्कूल पर सम्राट चौधरी को भी मैंने सम्मान दिया, और लोगों ने कहा कि पश्चिम चलिए, तो मैंने कहा नहीं जाऊंगा। हो गई बात, पार्टी के नाम पर थोड़ा हो गया। अब मैं जाऊंगा अपने मित्र के पास, मैं वहां गया। हो सकता है कि अगर यदि कहीं हम लोगों को कोई कार्यभार मिल गया, कोई काम अरहा दिए, तो सिर्फ मुलाकात से ही नहीं होगी। अगर यदि वो ड्राक लगा दिए कि आपको ये करना है, वहां जाना है, ऐसे रहना है, पार्टी में ऐसे सक्रियता दिखाना है, करना होगा मुझे। लोग तो कंफ्यूजन में ना है, बीजेपी कंफ्यूजन में है, कांग्रेस भी कंफ्यूजन में है, बगल में सरोज त्रिपाठी बैठे हुए हैं, ये भी कंफ्यूजन में है। अभी कह रहे हैं कि सम्राट, सुन लीजिए, सम्राट चौधरी का स्वागत करते हैं हमारा नवादा में। उसके बाद वहां पे जब राकेश ओझा बुलाते हैं तो आप वहां जाते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के स्वागत में यहाँ बेलौटी में आपको देखता हूं कि यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष आते हैं उनका स्वागत करते हैं। तो ये तो क्लियर कर दीजिए कि आप हैं किधर, कांग्रेस में है या बीजेपी में है? अभी आप समझ नहीं पाए मेरी बात को। दो प्रकार, अभी इनसे पूछ रहे थे मनोज झा और आनंद मोहन सिंह की बात, राजद में दोनों है। हाँ? तो नेता का कुछ बात नेतृत्वीकरण का होता है और कुछ अपनी निजी राय होती है। तो वे दोनों जो टक्कर खा रहे हैं, वे लोग अपनी निजी राय दे रहे हैं। समाज लड़ रहा है ना, राजपूत समाज भी लड़ रहा है, ब्राह्मण समाज भी लड़ रहा है, देख लीजिए। कहाँ लड़ रहा है? लड़ रहा है दोनों तरफ। ब्राह्मण कहाँ से लड़ रहा है? ब्राह्मण तो जो क्या हीरा ओझा राजद में है, तो वे किसी की शिकायत कर रहे हैं? अभी सिमरिया में हीरा ओझा जो एसपी से रिटायर है, वे हैं राजद में, राजद नेता कहलाते हैं। लालू जी के पास बढ़िया से जाते हैं, आते हैं, तेजस्वी के पास जाते हैं। वे लोग तमाम पार्टी परिवार वाले लोग उनके पराशर मुनि ओझा के श्राद्ध में आए थे, मैं देखा था। तो वे तो किसी को शिकायत नहीं करते हैं। ब्राह्मण कहाँ शिकायत करता है? ये लोग शिकायत करता ही नहीं है। ब्राह्मण के दरवाजे पर आप भी बैठे हैं तो ब्राह्मण है, तो आप किसी को शिकायत करता ही नहीं है। देखिए, मानव की वृत्ति होती है, किसी मानव की ऐसी वृत्ति होती है, किसी की शिकायत करके आगे बढ़ जाना है, और किसी की वृत्ति होगी कि किसी की सराह करके मेरा लड़का अच्छा है, आगे बढ़ जाना है। तो वे लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, पार्टी की राय न हो सकती। मैं उस पार्टी से, पार्टी के तरफ से भी ये भी बयान अभी तक नहीं आया है कि ये पार्टी की राय नहीं है, उनका व्यक्ति अपना खुद का राय को देना चाहिए। उस प्रवक्ता को, जो पार्टी का राजद का प्रवक्ता है, उनको देना चाहिए कि ये पार्टी का राय नहीं है। अन्यथा है तो कहना चाहिए कि ये पार्टी की राय है। यही सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, मनोज झा का लोग सपोर्ट कर रहे हैं,
लालू यादव सपोर्ट कर रहे हैं, तेजस्वी सपोर्ट कर रहे हैं, हर कोई सपोर्ट कर रहा है। करने दीजिए, कर रहे हैं तो देखिए 425 रहा कांग्रेस, कहाँ चला आया। तो जब तक मानव में खामी नहीं आएगी तब तक नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं पार्टियों में अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं तो पार्टी का नुकसान हो जाता है। इसलिए हम लोग किसी तरह अपने फायदा के लिए जिस पार्टी का काम करते हैं उस पार्टी पर आंच नहीं आना पसंद करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर यदि मेरा कहीं नुकसान हो गया तो हो जाने दो, मेरे को कोई गाली देता है तो देने दो, पार्टी का बरकरार रहने, पार्टी को आगे बढ़ने तो दो। आप तो क्लियर कर दीजिए कांग्रेस में या बीजेपी में, या फिर ये भी क्लियर कर दीजिए प्रधानमंत्री 2024 में किसको बनाइएगा, मोदी को बनाइएगा या फिर राहुल गांधी को? मैं अभी अभी बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूं कि चाहे मुझे पद मिले कांग्रेस में, अन्यथा विदाउट पद रहे, लेकिन मैं अखिलेश जी का हाथ मजबूत करने के लिए अथक प्रयास जी जान लगाकर लड़ता रहूंगा एकदम। प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा 24 में? वो तो बात उन लोगों की है। देखिए अभी अभी आप इनसे पूछ रहे थे, जनता ही तय करती है, बात उन लोगों की नहीं है, जनता तय करती है। मीडिया जी दायरे में बात कीजिए, जो जितना दायरा का आदमी है उतना ही बात कराइए, उससे उसे ही पूछिए। मान लीजिए कि पीएम कौन बनेगा, ये जनता ही बताएगी ना, जनता बताएगी। और जो जनता जिसको जिताकर वहां भेजेगी लोकसभा में या महागठबंधन जाएगा, तो वहां महागठबंधन के साथ जैसे सीट का बंटवारा है तो उसमें हम लोग आई एम नो रिस्पेक्ट, हमको क्या लेना देना है। हमारा नेता है अखिलेश जी, वे समझेंगे कि राजद से कई सीट लेंगे, नीतीश जी से कई सीट लेंगे, उनकी ड्यूटी बनती है। उसमें हम लोग का हम लोगों को जो ड्यूटी थोप देंगे कि ये आपको कहना है, ये आपको लड़ना है, यहाँ जाना है, आपको बक्सर में लड़ना है, आपको आरा में लड़ना है, सासाराम फलना जी के मोतिहारी चलना है, जहाँ ड्यूटी मिलेगी वहां जाएंगे हम लोग। कार्यकर्ता तो यही नहीं करता है। अब हम लोग थोड़ी जाएंगे तेजस्वी से बंटवारा करने, हम लोग जाएंगे थोड़ी वहां की कौन पीएम बनेगा। वो लोग तो बड़े नेता की बात है ना जी, अपनी अपनी कटरिया की बात है, तो बड़े नेता लोग अपना डिसाइड करेंगे कौन बनेगा। लेकिन मेरा नेता जो अखिलेश जी है, वो जो भी डिसाइड करेंगे उनके पीछे हम लोग निश्चित रूप से रहेंगे। और क्या करना है। तो देखिए इनका नेता कौन है बता रहे हैं, मगर ये हर जगह दिखते हैं, बीजेपी में भी दिखते हैं और कांग्रेस में भी दिखते हैं। मैं खुल करके जो भी बोलता हूं सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ ही नहीं दिख रहा हूं मैं इनको। जब बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे यहाँ पर बेलौटी, वहां भी मैं इनको देखा था, और ये खुद कह रहे हैं कि अमराई नवादा में मैं, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उनका स्वागत करने पहुंचा था। देखते हैं ये जनता है किधर जाती है, मगर ये कह रहे हैं कि हमारे नेता अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, मैं उनके हाथों को मजबूत करूंगा। मगर बीजेपी के तरफ भी इनका झुकाव है, डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मतलब देखिए सच्चाई से मानो उसे कहा जाता है जो सच्चाई पर डिगा रहे। मैंने किया जो वो कह रहा है और आगे करने वाला हूं वो भी कह रहा हूं, मुझे कोई डिगा नहीं सकता है अखिलेश के पीछे से। एक चीज बताइए, चले डिगा नहीं सकता, ये बता दीजिए कि अगर दो व्यक्ति में, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी में, आपको प्रधानमंत्री चुनना हो तो किसको चुनिएगा? हम कैसे चुनेंगे? वो ड्यूटी से आपकी राय पूछी जाए कि किसको देखना चाहते हैं। नहीं, अगर जनता से राय पूछी जाती है कि किसको वहां पे देखना चाहते हैं, और आपसे राय पूछी जाती है और मैं राय आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कि किसको। आपने ठीक सवाल किया है, मैं सवाल समझ नहीं पाया। मैंने सोचा कि अब महागठबंधन में कौन पीएम बनेगा इस पर हमारा नेता निर्णय जरूर करेंगे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी पीएम रहे कि राहुल गांधी पीएम रहे, इसमें तो जब हम तभी ना अखिलेश का हाथ मजबूत करूंगा जब हम राहुल को देखना चाहूंगा। तो फिर अब इसमें क्या, चलिए तो क्लियर में करवा दिया कि ये राहुल गांधी को ये प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से रोड शो कर रही है, यहाँ से वहां दौड़ रही है, हर जिला वाइज जा रही है और अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही है और उनको टास्क भी दे रही है कि कैसे काम करना है। देखते हैं 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनता है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी। एक बार एक बात आप पूछा कि आपको मैंने सम्राट चौधरी को भी
माला डालते देखा हाँ, और इनको भी माला हाँ। डालते देखा। तो इसमें कांग्रेस जन के ही लोग जितना कांग्रेसी थे वे सभी कांग्रेस से विक्षुब्ध होकर के बीजेपी में घुस गए थे। हाँ, अब आज कांग्रेस का नाविक बहुत अच्छा आ गया है, तो इसलिए वहां से धीरे 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 अब टूट टूट करके अपने नौका पर आकर बैठ रहे हैं। फिर से तो चलिए बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कांग्रेस को हम लोग मजबूत करेंगे, मगर क्लियर ये कर दिए कि मैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में प्रधानमंत्री 2024 में राहुल गांधी को देखना चाहता हूं। अब ये तो जनता तय करेगी कि किसको वहां पर प्रधानमंत्री बनाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।